हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का झारखंड बोर्ड जो है जेसीईआरटी मैथ जो चलता है वही हम लोग पढ़ेंगे। क्या 2.5 ये चैप्टर क्या है, वर्ग और वर्गमूल। पहले हम लोग वर्ग और वर्गमूल क्या होता है उसके बारे में जान चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्या का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करें। हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले ही वर्गमूल निकाल चुके हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, भाग विधि से, ठीक है। और एक स्पेशल क्लास होगा जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे कि वर्गमूल किसी भी संख्या को ट्रिक से कैसे निकलेगा, वो पार्ट अलग होगा जो कि सिलेबस से हटके होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी शुरू करते हैं सिर्फ एक्सरसाइज 2.1 एक नंबर से, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। निम्नलिखित संख्या का वर्गमूल भाग विधि से निकालना है। तो देखिए भाग विधि से कैसे निकालते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 289 सॉरी, पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 289, ठीक है। तो भाग विधि को बोलते हैं, विभाजन विधि भी बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या मेथड यूज करना है वो देखिए, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है। एक ऐसे बॉक्स बना लेना है, एक ऐसे बॉक्स बना लेना है, कोई दिक्कत। एक ऐसे चिन्ह दे देना है और एक ऐसे चिन्ह दे देना है, बीच में लिख देना है 289, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जोड़ा लगा देना है। पहली संख्या जोड़ा में लगेगा नहीं, दूसरी संख्या लग रहा है, तो पहली वाली अगर 5 संख्या रहे, जैसे मान लो तो ऐसे रहा 5 संख्या, तो पहली वाली सिंगल रखेंगे, दूसरी जोड़ा में कर देंगे, ठीक है। अगर 6 रहेगा तो तीनों, जैसे 4 संख्या रहा मान लो ऐसे, तो ये भी जोड़ा में ये भी जोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो जोड़ा में नहीं रहे तो पहली वाली संख्या को ही सिंगल रखेंगे, किसको, पहली वाली। अब देखो, अब 2 है कि नहीं, तो कौन सी संख्या से डिवाइड होगा, 2। अब बताओ, 2 से होगा, लेकिन जिस संख्या से हम लोग डिवाइड करेंगे उसी संख्या से गुना भी करना पड़ेगा। जैसे मान लो इसको अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो एक बार इसको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और इससे क्या होना चाहिए, छोटा या इसके बराबर आना चाहिए। तो हम लोग अगर यहाँ 2 रखेंगे तो हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, अगर 3 रखेंगे तो यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 4 रखेंगे तो इसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा। जो चीज रखेंगे मान वही, और ऐसा मान रखना है जो 2 के बराबर हो या 2 से कम हो। तो क्या होगा, 2 अगर रखते हैं, 2 गुना 2 करेंगे 4 होगा कि नहीं, बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोग 1 रखेंगे, मान क्या लिखेंगे, 1 गुना 1 कर देंगे। 1 गुना 1 करेंगे तो 1, और यहाँ फिर घटा कर देंगे, क्या करेंगे, घटा। अब देखो 2 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1। यहाँ 8 है, 8 लिख दो, 9 है, 9। पहली बार 1 से गुना किए तो ऊपर में 1 लिख देना है, सिंपल। एक क्वेश्चन का समझ जाओगे तो दूसरा क्वेश्चन खुद से बना लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों संख्या को जोड़ना पड़ता है, 1 और 1 जोड़ो 2 होगा। अब फिर से एक ऐसा संख्या सोचना है जिससे गुना करेंगे यही आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए। आप सोचो कि कौन सा संख्या होगा। अगर 6 सोचते हैं, 6 के 36 होगा, नहीं कटेगा। 7 सोचते हैं, 7 7 49, 7 गुना 7 क्या होता है, 49, यानी 7 से कट जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे सोचना है, या तो इससे छोटा चलेगा लेकिन इससे बड़ा नहीं होगा। जैसे हम लोग 7 सोचते हैं, इसे 7 सोचेंगे तो 7 यहाँ लिखेंगे और 7 से इसको फिर गुना करेंगे। 7 7 49 के 9, 7 दूना 14, 14 4 18, यानी कट गया। तो हमारे पास क्या आया वर्गमूल, ऐसे 289 का वर्गमूल कितना आया, 17। तो यही हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत, अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, और झारखंड बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हो वो तो जरूर कर लेना है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट यहीं पे कंप्लीट होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसे 676, आपके पास अगर जेसीईआरटी बुक है ये बोला तो देख लो, तो मिलाते रहना। क्या है, 676। अब सिंपल जो लिखा रहेगा उसको हम लोग भाग विधि से ऐसे लिखेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, इसके अंदर लिख देंगे 676। अब एक ऐसी संख्या लिखेंगे जो कि जिससे गुना करने पर 6 आ जाए, वही संख्या सोचेंगे जिससे गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 6 आ जाना चाहिए, या तो 6 से कम। अगर 2 सोचते हैं, 2 गुना 2 4, 2 से ज्यादा 3 होगा, 3 गुना 3 9, ज्यादा हो जाएगा तो 2 ही सोचेंगे, तो या 2 गुना 2 ऐसे कर देंगे, 2 दूना 4, यहाँ लिख देंगे 4। पहले तो ये जोड़ी लगेगा, ये सॉरी, ये जोड़ी में नहीं है, ये जोड़ी में। अब यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ जो संख्या सोचेंगे उसको ऊपर में लिख देंगे, ठीक है। ये दोनों को जोड़ो 4। अब यहाँ पे घटा का चिन्ह दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। 6 में 4 घटाओ 2, यहाँ 7 है और यहाँ 6 है, दोनों को लिखना है।
जो भी जोड़ा में आएगा तो दोनों को लिखना है, ठीक है। अगर यहाँ संख्या जैसे मान लो एक्स वाई कुछ भी रहता तो इसके कटाने के बाद फिर वो डबल डिजिट में लिखना है, ठीक है, सिंगल डिजिट में नहीं। अब सोचो 6 है, यहाँ पे इधर थोड़ा लिखते। अब ऐसा संख्या सोचो कि 6 है, यहाँ देखो लास्ट में 6 है तो सोचो कि किसका गुना 6 आता है। तो हम सोचते हैं तो 6 गुना 6 करते हैं तो 36 यानी 6 आ जाता है, आता है कि नहीं। तो देखेंगे क्या 6 से कटता है, 6 गुना 6 करेंगे, चचा के 36 के 6 हाथ बचे 3, 6 चौक 24, 3 27 कट गया, कटा। और ये 6 यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे रूट के अंदर 676 बराबर कितना है 26, तो 26 ये निकल गया वर्गमूल। कोई दिक्कत, एकदम आराम से समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो 1225 1225। अब इसको सेम करेंगे, देखो ऐसे बॉक्स बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे 1225, यहाँ ऐसे। अब देखो ये दो जोड़ा लगा। अब सोचना है 12 कौन सा टेबल से घटाएं, किससे गुना करें, ये सोचना है। तो जैसे 2 गुना 2 करेंगे 4, 3 गुना 3 करेंगे 9, 4 गुना 4 करेंगे 16, यानी ज्यादा आ जाएगा 4 गुना 4 करने से। तो हम लोग 3 गुना 3 करेंगे, ऐसे सोच एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि सोच के बनाना है। 3 गुना 3 करेंगे 9 होगा, यहाँ घटा कर देंगे, 12 में 9 घटाओ 3, यहाँ 2 5 है तो 2 5 दोनों इस कपल को यहाँ पे लिख देना है, जोड़ा को लिख देना है। 3 और 3 को जोड़ेंगे 6 होगा। अब कौन सी संख्या लिखें जिसका गुणा करने पर 5 आ जाए, ठीक है, कौन सी संख्या लिखें। यानी हमें पता है कि 5 गुना 5 करेंगे तो 25 आएगा, यानी शुरू में 5 आ सकता है। तो हम लोग यहाँ 5 से गुना कर देंगे, तो पहले 3 लिखे तो यहाँ 3 से गुना 5 से गुना कर दूं, गुना यहाँ करेंगे, लिखेंगे यहाँ 25, हाथ में बचा 2, 6 पंचे 30 और 2 32, यानी यहाँ पे घटाएंगे तो 5 में 5 कट्टीस कट गया, यानी यहाँ पे क्या है 1225 का वर्गमूल कितना है, ये 5 यहाँ पे जिससे गुना करेंगे उसको लिखेंगे, तो फाइनल आंसर क्या है 35। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो 1025 ये है, तो सिंपल हम लोग वैसे ही करेंगे, 1025 लिख दिए, ठीक है। अब ये जोड़ा लग गया, ये भी जोड़ी में लग गया, ठीक है। अब सिंपल हम लोग सोचेंगे ये किससे गुना करें, तो 2 से गुना करेंगे 2 दूना 4, 3 से करेंगे 9, 4 से करेंगे 16, ज्यादा हो जाएगा, यानी 3 से 3 गुना 3 करेंगे, तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, ठीक है। जिससे गुना करेंगे वो लिखेंगे, 3 3 9 तो 9, यहाँ घटा करूँ 10 में 9 घटाओ 1 बचेगा, यहाँ 2 5 है 2 5 लिख दो, कोई दिक्कत। अब 3 और 3 को जोड़ो 6। अब हमें पता है कि अगर यहाँ 5 है तो 5 से ही गुना करना पड़ेगा, चलो 5 से गुना करके देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा भी आ सकता है, यहाँ क्या 1025 है कि नहीं। तो 3 3 9 कटाएं तो 3 3 4, अगर 5 से हम लोग गुना करते हैं तो बचे 25। देखो यहाँ 5 से गुना करते 6 पंचे 30, यानी 300 आ जाएगा, 300 कुछ आएगा कि नहीं, तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग कम से कटाएंगे। देखो इस क्वेश्चन में गलत क्या है, यहाँ 5 की जगह यहाँ 4 होगा, क्या होगा 5 की जगह पे 4 होगा, 1024 होगा। ये किताब में मिसप्रिंट है, अगर 5 होगा तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, दशमलव में निकलेगा। तो जैसे ही यहाँ 4 बिठाएंगे तो हमें क्या सोचना होगा, 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो यहाँ पे हम लोग 2 गुना 2 कर दें, 2 गुना 2 तो 2 को यहाँ लिख देंगे, 2 दूना 4, 6 दूना 12 ये, तो यहाँ पे क्या होगा 1025 का वर्ग, सॉरी यहाँ पे 1025 की जगह पे आप 1024 लिखना है, क्या लिखना है 1024, इसका वर्ग क्या होगा 32। आंसर में देखो अगर 32 है तो समझ जाना 1024 सही है, अगर आंसर में 32 नहीं रहा तो समझ जाना 1024 गलत है। अगर पॉइंट में होगा तो हम लोग पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव है ही आगे। तो 2.5 का 35 है, 35 तो आया है वो, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपके पास है तो देखो 32 आंसर है और 32 हम लोग लाए, तो यहाँ पे क्या होगा 1024 होगा, आप किताब में सुधार लेना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 7 7 6 5 7 7 6 सिंपल है, यहाँ पे हम लोग ऐसे घेर देंगे, यहाँ लिखेंगे 5 7 7 6, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें, छोटा छोटा दिखने में थोड़ा दिक्कत होगा तो बड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों जोड़ा लगेगा। अब देखो यहाँ 57 है तो किससे गुना करें, अगर हम 3 से गुना करते हैं 9 4 से 16 5 से 25 6 से 36 7 से 49 8 से 64, यानी ज्यादा हो जाता है 8 से,
तो हमें 7 से गुना करना चाहिए, यानी 7 गुना 7 करेंगे, 7 सत्ते 49, यहाँ पे एक 7 लिखेंगे छोटू सा, ठीक है। अब घटाओ, यहाँ पे 57 में 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, 8, तो 8 7 6, अब 7 और 7 जोड़ो 14 होगा, 14 लिख देना है। अब यहाँ 6 है, क्या है 6, तो 6 गुना 6 करते 36 होता है, यानी 6 आएगा, तो 6 से गुना कर दूं, 6 आगे 36 के 6, हाथ में कितना बचा 3, 6 चौक 24, 24 और हाथ में बचाता है 3, तो 27, 6 का 6, हाथ में बचाता 2 8, ये कट गया, कटा, यहाँ पे 6 से किए तो यहाँ 6 लिख दें, फिर दूसरा 6 लिख देते, जगह कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, रूट अंडर 5776 का वर्गमूल कितना आएगा, तो 76। कोई दिक्कत बना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 7921, 7921, एक ही पार्ट बनाएंगे लेकिन पूरा समझ में आना चाहिए, एकदम धीरे धीरे एक एक चीज आपके सामने करके दिखाएंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ लिख दे 7921, यहाँ पे देखो ऐसे घेर देंगे, ये दोनों कपल बन गया, ये दोनों कपल बन गया, कपल मतलब जोड़ा, ठीक है, और कुछ मत सोच लेना। यहाँ देखो 79 और 81 है, जैसे ये 79 है, कोई बोलता है 69 है, लेकिन सोच लेना ये क्या है, तो 8 गुना 8 64 होगा, 9 गुना 9 81 होगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी 8 से गुना करेंगे, जिससे गुना होगा उसको ऊपर में लिख देना है। 8 गुना 8 64, घटा कर दूं, 9 में 5 सॉरी 9 में 4 घटाएंगे 5, 7 में 6 घटाएंगे 1, और यहाँ दोनों का पल को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ये नहीं कि दो को एक को नहीं, जोड़ा में है तो छोड़ेंगे नहीं, दोनों को साथ साथ लेके चलना है। 8 8 8 जोड़ेंगे तो 16, यहाँ पे हमें कौन सा प्रोसेस करना है, जोड़ का, अगर याद नहीं रहे तो ये दोनों का जोड़ यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो एक आया, क्या है एक, किसको कौन सी संख्या गुना करेंगे जो एक आ जाएगा, देखो 9 गुना 9 करते हैं तो 81 आता है, बाकी किसी में एक आएगा नहीं आएगा, जैसे देखो 3 गुना 3 करेंगे 9 आएगा, 7 गुना 7 करेंगे 49 आएगा, 6 गुना 6 करेंगे 36 तो 6 आएगा, 7 गुना 7 करेंगे तो 49 के 9 आएगा नहीं आएगा, वो आपको यहाँ पे ही खोपड़िया सोच लेना है कि किससे गुना करेंगे, तो 9 से गुना कर दो, सिंपल। 9 9 81 का 1, हाथ में कितना बचा 8, 9 छक 54, 54 8, बताओ 62, 62 के 2, हाथ में बचा 6, 9 91 9 और 6 15, ये भी कट गया, घटा करेंगे तो क्या होगा, कट्टी हो जाएगा, या 0 0 आप लिख सकते हो, तो यहाँ सिंपली 9 से गुना हुआ 9, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि 7 9 2 1 का वर्गमूल 8 और 9 होगा, यही हो गया इसका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो एक बार हम देख लेते हैं कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर और भी क्वेश्चन है उसको बनाना पड़ेगा, तो इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं। यहाँ कहाँ तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 तक, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को शुरू करेंगे, अगर आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख लिए हो तो काफी है। तो चलो अब 1369 बचा, ठीक है, 1369 है। अब इसमें देखो सारा क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत बड़ा भी वीडियो बनेगा कि नहीं, तो इसमें देखो 1369 को छोड़ देते हैं, 3481 छोड़ देते हैं, एक बनाते हैं 5 अंक वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 2 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं और दोनों का ऑप्शन दोनों को आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप समझ गए हो तो अपने से बनाना है और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप सही आंसर बता देते हो तो आप ये भी बता देना है कहाँ से हो, ठीक है। आपको सही आंसर बता दिया तो हम समझ जाएंगे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, और बता जो रहे हैं वो भी आपको समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर एक्स देखते हैं क्या है, 99856, मुझे लग रहा है यही एक टफ होगा, बाकी तो कुछ नहीं है। टफ क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जैसे आपको बताएं सेम वही प्रोसेस करना है, 856, ठीक है, ऐसे घेर देना है। अब जोड़ा में लगाना, गिन लो 1 2 3 4 5, तो ये तो सिंगल बचेगा, ये दोनों जोड़ा में होगा कि नहीं, ये दोनों सिंगल तो नहीं होगा, ये बिंगल हो गया है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे घेर देंगे। अब देखो 9 को तो हम लोग कटा देंगे, 3 × 3 कटेगा 9, यहाँ 3 से गुना किए हैं तो 3 लिख देंगे, 9 से खत्म ये। अब यहाँ से 1 उतार दो, 9 8, 3 और 3 6 होगा। अब कौन सा संख्या को 6 से गुना करेंगे कि यही इससे कम आ जाए या यही आ जाए, तो हमें पता है अगर 2 यहाँ लिख दे तो 2 गुना 2 करेंगे 4, और 6 गुना 12 करेंगे 124, ज्यादा आ जाएगा, तो हमारे पास एक ही संख्या है 1 से इसको गुना कर देंगे, तो नीचे भी 1 लिख देंगे, 1 गुना 1 1, 6 गुना 1 6।
अब घटा कर दो, 8 में 1 घटाओ 7, 9 में 6 घटाओ 3। अब यहाँ देखो, यहाँ भी जोड़ना है, 1 और 1 जोड़ो 2 6 62 होगा, 61 में 1 जोड़ दो 62 हुआ। अब 37 बचा, यहाँ से फिर जोड़ा को उतारेंगे, इस कपल को उतार दो यहाँ पे 5 6, कोई दिक्कत? यहाँ 62 को हम लोग थोड़ा इधर लिख लें। अब हमारे पास 6 लाना है, ठीक है। कौन सी संख्या से गुना करें कि 6 आ जाए? अब कमेंट में बताना कौन सी संख्या से लिखे जो 6 आ जाए। तो आप बोलोगे 6 से, क्योंकि 6 गुना 6 36 होता है। तो चलो 6 से गुना करके देख लेते हैं। 6 के 36 के 6 हाथ में बचा 3, 6 दूना 12 3 15, 6 के 36 और एक हाथ में बचा था 37, यानी ये भी कट के घटाएंगे तो 5 में 5 जाएगा 31, 7 में 7 जाएगा 31, 3 में 3 जाएगा 31। अब 0 भी बिठा सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे रूट अंडर 99856, इसका आंसर कितना आया? पहले तो देखो 3 से घटाएं, फिर 1 से घटाएं, अब फिर 6 से घटाएं, यानी 316। इसका आंसर क्या होगा? 316। ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब बचा क्वेश्चन नंबर 10, उसको भी हम लोग यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। और जो 2 क्वेश्चन बचा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 18 7 6 9, 18 7 6 9। तो इसमें देखो कौन सा सिंगल है और कौन सा विंगल है। विंगल समझते हो? नहीं समझते हो तो कोई बात नहीं। 18 7 6 9 यही है। तो देखो ये तो सिंगल होगा, ये दोनों विंगल है, जोड़ा में है, कपल है, ठीक है। अब देखो एक को तो 1 से ही गुना कर देंगे तो कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? तो यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ 1 में 1 घटाएंगे 31। अब इस कपल को यहाँ उतार दो 87, 1 और 1 को गुना करेंगे 2। अब देखो यहाँ पे सोचना है, अगर 3 लिखते हैं तो 3 3 9, 3 दूना 6 हो जाता है। अगर 4 लिखते हैं तो 84, 4 चौक 16, 4 दूना 8 1 9। अगर देखो 4 लिखते हैं 24 बनेगा, 24 गुना 4 96 आएगा, यानी ये ज्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो हमें 24 से नहीं 3 से गुना करना पड़ेगा। चलो 3 से कर देते हैं, यहाँ 3 लिख देंगे, 3 तिया 9, 3 दूना 6, यही होगा। अब यहाँ घटा कर दो, 17 17 में 9 घटाओ 8, होगा कि नहीं? अब यहाँ बचा कितना? 7, 7 में 6 घटाओ 1, यहाँ 3 3 6, 2 का 2। अब यहाँ 18 है, अब यहाँ पे 6 9 जो कपल बचा हुआ उसको यहाँ लिख दो। अगर किसी संख्या के लास्ट में 9 हो तो बात तो 7 का स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं? 7 गुना 7 49, यानी 9 आ जाता है। तो यहाँ 7 से गुना कर दो, जिससे गुना करेंगे उसको यहाँ पे लिख देना है। 7 7 49 के 9, हाथ में कितना बचा? 4, 7 6 42, 42 4 46, हाथ में कितना बचा? 4, 7 दूना 14, 14 और 4 18, घटा दो, 9 में 9 घटाएंगे 31, 6 में 6 घटाएंगे 31 18, ये भी 31। एकदम समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप बताना है। 18 7 6 9 कितना बार में घटा है? 137 बार में। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 137। कोई दिक्कत? तो यहाँ से पहला क्वेश्चन खत्म हो जाता है, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसीलिए हम लोग छोटे छोटे पार्ट में ही बांट करके इसको बनाएंगे। बस इतना ही। अब फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है, और टेलीग्राम से जुड़ने ना भूलें।